हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको कि हम लिविंग केमिस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो सोर्स है वो लिविंग सोर्सेज होती हैं। एनिमल्स, प्लांट्स, जो डेब्रिस वगैरह हैं, प्लांट्स जो एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करके उन्हीं से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेन स्टूडेंट्स, जनरली बता दूँ आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिज़िकल केमिस्ट्री हो, तीनों में इलेक्ट्रॉन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यानी हम पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ कंपाउंड्स एंड देयर कंपोजिशन स्ट्रक्चर्स, वो केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, मैं सिंपली ये कहता हूँ कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो केमिस्ट्री है। अब चाहे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही तो है, आप देखें पूरी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल रिएक्शन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड के फॉर्मेशन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो है वो अटैक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट्स की तरफ, जैसे मतलब न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। मैंने इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में भी वीडियो डाली है थी। तो इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स होते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो मूवमेंट है। तो हर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट है। अब किसी भी एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो कैटायन ऑब्टेन हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं तो एनायन ऑब्टेन हो जाता है। तो मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम सिंपल आयन कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो केमिकल रिएक्शंस में देखने को मिलता है, वो आपका बॉन्डिंग में भी देखने को मिलता है। ठीक है, वो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी हैं कि जो इस केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी हम इसमें करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एलिमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी एक ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसमें कार्बन नहीं हो। सारे एलिमेंट्स में जितने भी कंपाउंड्स हैं उसमें कार्बन जो है वो ज़रूर ही होगा। कार्बन एलिमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो कार्बन इट्सेल्फ और आपका कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको डिवाइड अलग अलग कर दिया गया है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है, ये इसमें हाइड्रोकार्बन्स नाम से लग रहा है कि एज द नेम इंडिकेट दैट हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। कंपाउंड्स विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स इनको डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्डिंग इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ये 2 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स and next is unsaturated hydrocarbons. Saturated and unsaturated hydrocarbons means
unsaturated hydrocarbons, and saturated hydrocarbons means, saturated means there is a saturation in an organic compound, and क्या चीज डिसाइड करेगी saturation? Presence of single bond. Presence of single bond between carbon and carbon indicates its saturation, indicates its saturated nature. तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन के बीच, हाइड्रोजन के साथ कभी भी कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बनाता, हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगी, बिकॉज ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना सकती है, राइट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर कार्बन कार्बन, इफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड कार्बन, मेन कार्बन कार्बन को देखना है, इट इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच सिंगल बॉन्ड is present between two carbon atoms are known as alkanes, are known as alkanes, are known as alkanes. Alkanes. So that alkanes are the saturated hydrocarbons, that is single bond between two carbon atoms. This is the alkanes. और इनका एक जनरल फार्मूला ही बनाया गया है कि एल्केन्स बहुत अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इनको जनरल फार्मूला बनाया गया है। इनको जनरल फार्मूला मीन्स CnH2n+2 is the general formula of saturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons means, unsaturated hydrocarbons में क्या है? There is an unsaturation, and unsaturation is due to the presence of multiple bond, that is double bond or triple bond between two carbon atoms. There is a unsaturation, and there is a unsaturation means there is a multiple bond, or multiple bond means if carbon carbon double bond is there, and if carbon carbon triple bond is there, if carbon carbon double bond is present in an organic molecule, then we call it alkene, alkenes. And if triple bond is present between two carbon atoms, then this is alkyne, alkynes. तो alkanes, alkanes in, alkenes in, alkynes YNE. So this is the unsaturated hydrocarbons, which is further divided into two categories. One is alkenes and second one is alkynes. If double bond between two carbon atoms, that they are the members of alkenes. If triple bond is there, then this is alkynes. So here is the unsaturation, unsaturation due to the presence of double bond. Double bond, in double bond, one bond is sigma bond, one bond is sigma bond, one bond is sigma bond, and second bond is pi bond. This is the sigma bond and pi bond, two pi bond, one sigma bond. So unsaturation is just because of presence of pi bond, and saturation is decided by sigma bond. This is the sigma bond. The general formula of alkene is CnH2n, and alkyne CnH2n-2, राइट। तो आप ये देख रहे हैं कि एल्केन्स में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा हैं। एल्कीन्स में अगर आप कंपेयर करें, इफ यू कंपेयर बिटवीन द एल्केन्स एंड एल्कीन्स, तो 2 हाइड्रोजन लेस देन एल्कीन्स। एल्कीन्स में 2 हाइड्रोजन कम है, लेकिन CnH2n, और एल्काइंस में 4 हाइड्रोजन कम है।
राइट। तो ये है आपका एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ठीक है। These are the members of hydrocarbons, and hydrocarbons, as the name indicate, that compounds which is made up of hydrogen and carbon, right? So hydrocarbons, if carbon-carbon single bond is present, then it is alkanes. If double bond, then alkenes. If triple bond, then alkynes. And the first member of alkane is methane. The first member of alkane is methane. By using this formula, if n is equal to 1, then putting the value of n in this formula, then you will get C into 1 H2 into 1 plus 2, that is CH4. And here is the double bond. Double bond is there. तो double bond double bond के लिए जरूरी है कि 2 कार्बन एटम्स का होना. What does it means? It means the first member of alkene is at least 2 carbons. First member of alkene is 2 carbons. 2 carbon is essential to make a double bond. क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बन सकता बिकॉज ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. तो इस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज n should be 2 and minimum value of n is 2. So this is C into 2 H2 into 2, then C2H4. This is ethene. This is one carbon is methane and C2H4 ethene. And ट्रिपल बॉन्ड में भी 2 कार्बन एटम का होना जरूरी है, तो आप 2 हाइड्रोजन और कम कर दें. यानी इफ C2H4 by using this formula CnH2n minus 2, तो if n is equal to 2, then C into 2 plus 2 into 2 4 minus 2 2, this is C2H2. This is the ethine. तो organic chemistry is depend on the carbon and hydrogen and its derivatives. Hydrocarbons, hydrogen and carbons. Hydrocarbons is divided into saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons, alkenes and alkynes. So saturated hydrocarbons are the compounds with general formula CnH2n plus 2, and alkenes CnH2n and alkynes CnH2n minus 2. और आप ये देख रहे हैं कि एल्काइंस हो चाहे एल्कीन्स हो, ये सब के सब किससे, एल्केन से ही ऑब्टेन हो रहे हैं. यानी एल्केन की अगर 2 हाइड्रोजन कम कर दें तो एल्कीन्स, और एल्कीन्स की अगर 2 हाइड्रोजन कम कर दें तो एल्काइंस जो हैं वो ऑब्टेन हो जाती हैं. तो ये इस वजह से हम एल्केन्स को पेरेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. दिस इज द पेरेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, पेरेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि इन्हीं से ओरिजिन, इन्हीं से बन के आते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देन आप ऐसे इसी से सीरीज बना सकते हैं. एल्केन्स के लिए एल्केन्स, एंड यहां पर एक चीज और ऐड कर रहे हैं, होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज alkenes CnH2n plus 2, right? If n is equal to 1, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, CH4. Then if n is equal to 2, तो C2H2, 2s are 4 plus 6, C2H6, CH3, फिर ऐसे ही आप CH3, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3. तो आप देख रहे हैं हर स्टेप पर हम n इज इक्वल टू 1 है तो मीथेन, n इज इक्वल टू 2 है तो C2H6, ये C2H6 हो जाएगा. ये C3H8, ये C4H10.
तो आप देख रहे हैं मीथेन से ईथेन, ईथेन से प्रोपेन और प्रोपेन से ब्यूटेन। ये नेमिंग है। ये C1 को मैं और आपको नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया था कि C1 को मैथ बोलते हैं, C2 को एथ बोलते हैं, C 2 कार्बन को होगा तो एथ कहेंगे, 3 कार्बन होंगे तो प्रॉप, 4 होंगे तो ब्यूट। तो डिपेंड करता है, पूरी हम सीरीज तक बना के ले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं हर स्टेप पर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहेंगे। आप देखें CH4 के बाद जब आप C2H6 पाए तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन हर स्टेप पर। फिर आप देखें 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, 6 + 2, 2 + 1। तो हर एक पर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। और जब एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो आप देखें ये मीथेन है, सॉरी पहले ऐसे यहाँ देखें, इसमें आपका किस चीज़ का एडिशन हो रहा है, हर एक स्टेप पर CH2 का एडिशन हो रहा है, यानी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का। तो जहाँ पर के हर स्टेप पर CH2 का एडिशन है, CH2 का एडिशन हो, और CH2 के एडिशन से क्या हो रहा है, कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का मास 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो टोटल मास आपको कितना है, 14 यूनिफाइड मास जो है वो हर स्टेप पर इंक्रीज कर रहा है। तो वो सीरीज जिसमें 14 यूनिफाइड मास हर स्टेप पर इंक्रीज होता है और जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है, उस सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमो मतलब सेम, जिनका जनरल फॉर्मूला सेम होगा। ऐसी आप किसी भी ग्रुप की होमोलोगस सीरीज ऑब्टेन कर सकते हैं, चाहे वो आपका एल्कीन्स हो, एल्काइंस हो, अल्कोहल हो, सबकी होमोलोगस सीरीज आप ऑब्टेन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो डिफरेंस होता है इस होमोलोगस सीरीज में, CH2 का डिफरेंस होता है, यानी 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस होता है। तो आप देख रहे हैं हर स्टेप पर 14 यूनिफाइड मास इंक्रीज कर रहा है, और जब मास इंक्रीज करेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसके बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक ही परिवार के सदस्य हैं। दिस इज द होमोलोगस सीरीज। अब ये एक कार्बन की मीथेन है तो ये मीथेन कहलाएगी, ये 2 कार्बन की है तो ईथेन, ऐसे ये प्रोपेन, ऐसे ये ब्यूटेन। तो ये होमोलोगस सीरीज होती है, और ये एल्केन्स की पूरी सीरीज आप ऐसी आगे तक बना के लेके जा सकते हैं। उसी तरीके से आप एल्कीन्स की बना के लेके जा सकते हैं। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। इसके लिए एन जो है, एन जो है वो कम से कम 2 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो 2 होगा तो आप क्या करेंगे, C2H4। ठीक है, तो C2H4, 2 और 2 = 4। तो आप देखें 2 कार्बन, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये आपका 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन की बेसिस पे इसको एथ और इन कहेंगे। फिर आप देखेंगे हर स्टेप पर आप C2H4 के बाद आप जब अगले लेके जाएंगे, एक कार्बन बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 करेंगे तो 3 C3 और 3 = 6 C3H6। देख रहे हैं आप देखें आप C3H6 में ये क्या हो गई, प्रोपीन हो गई। ठीक है, ऐसे ही आप C4H8 ब्यूटीन। तो आप देख लें इसमें भी किसका डिफरेंस आ रहा है, 1 कार्बन 2 and 3, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, यानी CH2 का डिफरेंस आ रहा है इसमें भी। और इसमें भी जब CH2 का डिफरेंस आ रहा है तो ये भी 14 यूनिफाइड मास हर स्टेप पर बढ़ रहा है, और ये भी आपकी क्या है, होमोलोगस सीरीज ऐसी आप बनाते ले जाएंगे पूरी। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि C2H6 में देखिए ईथेन है, 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। तो जब एल्केन में से 2 हाइड्रोजन कम हो जाती हैं, जब एल्केन में से 2 हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो हमको एल्कीन्स ऑब्टेन हो जाती है, -2 एल्कीन्स ऑब्टेन हो जाएगी। ऐसे ही आप एल्काइंस बना सकते हैं। एल्काइंस क्या है, एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। तो उसमें भी अगर आप अप्लाई करें तो अप्लाई करने पर क्या है कि N क्या है, N मैंने बताया आपको कि डबल बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड जो होगा वो कभी भी हाइड्रोजन के साथ नहीं होता है, कार्बन के साथ होगा, और कार्बन के साथ होगा। तो एल्काइंस का जो पहला मेंबर होगा वो क्या होगा, आप देखें C2, इधर भी N2 करिए तो 2 = 4, 4 - 2 तो C2H2। अब C2H2 क्योंकि ये एल्काइन है और कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन को आप जानते हैं एथ कहते हैं, और आप YNE ऐड कर देंगे तो इथाइन। इसी टाइप से आप आगे ले जाएं। ठीक है, यानी C3H4
तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इथाइन है, ये आपका प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है, ऐसी C4H6, ठीक है, 4 दूनी 8, 2 गए 6, C4H6, ये आपका ब्यूटाइन हो जाएगा। तो आप यहां पर भी देखें, यहां पर भी आप ये देख रहे होंगे कि यहां पर भी हर स्टेप पर ये देख रहे हैं CH2 का एडिशन हो रहा है, 2 + 1, 2 + 2, CH2, 3 + 1, 4 + 2 6। यहाँ पर भी क्या है, CH2 का एडिशन हो रहा है, और जब CH2 का एडिशन हो रहा है तो ये भी आपकी क्या है, होमोलोगस सीरीज है, और 14 यूनिफाइड मास पड़ रहा है। लेकिन आप देखें C2H6 को हमने कहा ईथेन, C2H4 को कहा ईथीन, C2H2 को कहा हमने इथाइन। दोनों में, तीनों में कार्बन सेम है लेकिन हाइड्रोजन का डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एल्केन्स में है क्योंकि CnH2n+2 को फॉलो करती हैं C2H6, और जब इस एल्केन में से आपने अगर 2 हाइड्रोजन कम कर दी तो एल्कीन्स ऑप्टेन हो जाएंगी, यानी C2H6 से C2H4 ऑप्टेन हो जाएगा। ठीक है, और C3H8 क्या है, आपकी प्रोपेन है, इसमें से 2 हाइड्रोजन कम कर दी तो आपकी क्या हो जाएगी, प्रोपीन, और ऐसी आप प्रोपाइन। तो एल्केन में से अगर आप 2 हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो एल्कीन्स, और एल्कीन में से आप अगर 2 हाइड्रोजन कम कर देंगे तो एल्काइंस। तो सब के सब ये जो हैं एल्केन से ही ओरिजिनेट होकर के आते हैं बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो इसी वजह से एल्केन्स को जो है पेरेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और ये होमोलोगस सीरीज़ है, मैंने बताया एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक था, बहुत ही आपको क्लियर होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनको ये मालूम होना चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके मालूम करें। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।